के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में देश को अलविदा कह दिया। मनमोहन सिंह कोई पहचान के मोहताज नहीं है, वे सभी भारतवासियों के दिल में सदैव जिंदा रहेंगे। एक मंजे हुए अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जब राजनेता बने तो उनकी शख्सियत के कई अनदेखे पहलू सामने आए। हमेशा आसमान रंग की पगड़ी पहनने वाले मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, लेकिन मनमोहन सिंह ने न सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया बल्कि अगली बार भी सरकार में दमदार वापसी की। मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा अहम योगदान निभाया है। आज मनमोहन सिंह के जाने से लाखों करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हैं। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में देश को कई ऐतिहासिक सुधार और योजनाएं दी, जिनका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी आर्थिक नीतियों और कल्याणकारी सोच के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में देश ने कई ऐसे कानून और नीतियां अपनाई जिन्होंने लाखों नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की खास उपलब्धियां। शिक्षा का अधिकार कानून। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हर 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। यह कानून बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। सूचना का अधिकार। इस कानून ने हर भारतीय नागरिक को सरकारी सूचना तक पहुंच का हक दिया, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया गया। यह कदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर प्रभावित लोगों के उचित मुआवजा सुनिश्चित किया गया। वन अधिकार कानून। आदिवासी समुदाय को उनके परंपरागत भूमि अधिकार वापस दिलाने का उनके नेतृत्व में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम था। मनरेगा। डॉक्टर सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया, जिसने हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिनों के रोजगार का अधिकार दिया। 1991 के आर्थिक संकट के समय वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह ने देश को उदारीकरण की राह पर ले जाते हुए वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। उनके कार्यकाल में शुरू किए गए सुधारों और नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव प्रदान की थी। आधार कार्ड योजना की शुरुआत। मनमोहन के कार्यकाल के अहम उपलब्धियों में जनवरी साल 2009 में पहचान के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत को भी माना जाता है, जो आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन चुकी है। कृषि ऋण माफी योजना। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को लागू किया, जिसने गरीबों तक पहुंचने वाले पैसों से जुड़ी कई खामियों को दूर किया। साल 2008 में कृषि ऋण माफी योजना भी शुरू की गई, जिसमें कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ कर किसानों को काफी राहत प्रदान की गई। 1982 से 1985 तक रहे आरबीआई के गवर्नर। मनमोहन सिंह साल 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे थे। साल 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री की अहम जिम्मेदारी निभाई थी। मनमोहन सिंह ने साल 1991 में सियासत में कदम रखा और वित्त मंत्री बने तो उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का रास्ता चुना। इसके बाद राजनीति में सिर्फ राज्यसभा के जरिए ही संसद पहुंचते रहे। जब वे 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने उच्च सदन का मार्ग पकड़ा। इसी तरह 33 सालों तक वे राज्यसभा का ही प्रतिनिधित्व करते रहे। बतौर पीएम मनमोहन सिंह का आखिरी संबोधन। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे जो कुछ मिला है इस देश से ही मिला है। 10 साल पहले इस जिम्मेदारी को संभालते वक्त मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम करने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का निश्चय किया था। आज जब पद छोड़ने का वक्त है तब मुझे एहसास है कि ईश्वर के अंतिम निर्णय से पहले सभी चुने गए प्रतिनिधियों और सरकारों के काम पर जनता की अदालत भी फैसला करती है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मनमोहन सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजनेता बनना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में राजनेता बनने के लिए आपको पहले चुनाव जीतना पड़ता है। आज भी देश मनमोहन सिंह के किए गए कई फैसलों को याद करता है कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को साल 1991 के आर्थिक संकट से बचाया। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह तो हमारे बीच में नहीं है,
पर उनकी जिंदा दिली ताउम्र सभी भारतीयों के मन में जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।